बहुत ही तारीख़ साज दिन है, तारीख़ रकम हो गई है। दोनों फ़रीक़ैन पाकिस्तान पहुँच गए हैं, यानी कि ईरान और अमेरिका, इन दोनों के वफूद पाकिस्तान पहुँचे हैं। जो कोई नहीं कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया है। पूरी दुनिया ही पाकिस्तान की मोतरफ़ है। आज सुनहरे बाब का इजाफ़ा हुआ है। ये मनाजिर जो हम आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये मनाजिर गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान अमन का दाही है। दोनों हरीफ जो कल तक जंग की बात कर रहे थे, आज हमने उन्हें बताया है कि हथियार नहीं उठाने बल्कि मुज़ाकरात करने हैं, और मुज़ाकरात का दौर शुरू ही हुआ चाहता है। चूँकि दोनों फ़रीक़ैन पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, और इस्लामाबाद जो एक वफाकी दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, और आज ये अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एजाज़ है कि अमन मुज़ाकरात को वो मेज़बानी उसकी कर रहा है, और दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाफिज़ साहब ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि कितनी अहमियत है हमारे दीन इस्लाम में कि जो दो फरीक हैं उनकी सुलह कराई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर हैं, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो इज्जत और इफ्तिखार दिया है वो बिलाशुबा बहुत ही उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज इंशाअल्लाह ताला ये मुज़ाकरात के नतायज बेहतरीन होंगे, और अमन की जो असल हदफ अमन है उसके हसूल में जो कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब होंगी। पाकिस्तान तो इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर है, और आप खुद भी माशाअल्लाह इसको देख रहे हैं कि किस अंदाज से पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस वक्त तो आलमी मीडिया ले लें, कोई शख्सियत ले लें, सब पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हैं, और इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जो मुआशी मामलात हैं उन पर भी असर जरूर पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा भी इंशाअल्लाह अब अगले चंद दिनों में देखेंगे कि बहुत अच्छी जो है खबरें आपको पाकिस्तान के मुआशी एतबार से भी, हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक की तरफ से भी बाकी भी मिलेंगी। इस वक्त तो सिर्फ ये एक बात है कि हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाएं, और ये जो अमन मुज़ाकरात हैं ये कामयाब हों और मुस्तकिल जंगबंदी हो, और यही जंगबंदी जो है, ये मुज़ाकरात जो है और मुस्लिमों की वहदत और इत्तेहाद जो है, ये इंशाअल्लाह आलम इस्लाम के मसाइल का हल निकालेगी, और फ़लस्तीन से कश्मीर तक जो हमारे इस वक्त सूरत हाल है, या बाकी लबनान और बाकी जगह सूरत हाल है यमन में, वो भी इंशाअल्लाह। हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि मुस्तक़बिल में मुआशी मामलात पर भी इसका असर होगा, और यकीनन अच्छी खबरें भी हमें मुस्तक़बिल में सुनने को मिलेंगी। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ सजने को तैयार है। दोनों डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले अमेरिका का जो डेलीगेशन भी है वो इस्लामाबाद पहुँच चुका था। ईरानी टीम की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ कर रहे हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी ईरानी वफ़द में शामिल हैं। वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। टेबल टॉक्स होंगी, डायलॉग होंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। टिका खानसानी, बताइए कि क्या वहाँ पर मनासिर आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? बड़ी टाइट सिक्योरिटी लग रही है इस्लामाबाद की इस वक्त। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किए गए हैं रेड जोन के अतराफ़, और ख़ास तौर पे एक्सटेंडेड एरिया और इसके साथ पूरे इस्लामाबाद में हाई सिक्योरिटी इस वक्त मौजूद है, और 10,000 से ज़ायद नफरी जो है वो तैनात की गई है मुख्तलिफ़ औक़ात में, और ख़ास तौर पे एयरपोर्ट से लेके रेड जोन तक मेहमानों की आमद के हवाले से भी जो रूट्स हैं वहाँ भी सख्त सिक्योरिटी है। इसके साथ साथ पूरे अंदरूनी शहर भी जो आने वाले रास्ते हैं वहाँ भी चेकिंग की जा रही है, और गैर मुतल्लिका लोग तो बिल्कुल शहर से इस तरफ नहीं आ रहे रेड जोन की तरफ, और उसके साथ साथ जो ज़रूरी है उन्हें भी सख्त चेकिंग के बाद ही आना पड़ता है। दूसरी तरफ वजारत दाखिला में बाकायदा एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहाँ से सारी सूरत हाल को CCTV कैमरा, सेफ सिटी और हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। और ये मुसलसल तीसरा रोज़ है कि इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। आज लोकल छुट्टी है,
तातील कर दी गई है। 2 दिन से इस्लामाबाद में तातील ही है और तीसरा दिन आज सैटरडे को भी खुसूसी तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज वो घड़ी आन पहुंची है, मुज़ाकरात का आज अमल शुरू होगा। बाकायदा तौर पे दोनों ममालिक जो कि कशीदगी में बराह रास्त उस पर इन्वॉल्व थे और वो दोनों ममालिक जो हैं जिन्होंने सीज़ फायर की पाकिस्तान की पहली कोशिश को कामयाब बनाया, आमादा हुए, आज वो दोनों ममालिक जो हैं उनके वफूद पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक तो आज सहरी से पहले कुछ टाइम ईरान का वफ्द आ गया था जिस पे 2 रुकनी वफ्द हैं। वज़ीर ख़ारजा ईरान के हैं अब्बास अराग़ची और इसके साथ साथ उनके स्पीकर हैं डॉक्टर बाकिर कालिबाफ, और जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो भी 3 रुकनी डेलीगेशन, और इसके साथ साथ न सिर्फ ये 5 रुकनी वफ्द है बल्कि अमेरिका और मुज़ाकराती वफ़द जो अमेरिका और ईरान का, बल्कि 7 मॉमन टीम जो है वो भी मौजूद है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से जो एक्सपर्ट हैं और साथ साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं इसमें, और इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, और ये मॉमन टीम जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है दोनों ममालिक की। और ख़ास तौर पे ईरान और अमेरिका के जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीज़ा ऑन अराइवल की पाकिस्तान ने सहूलत दे रखी थी और वो भी गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ तक यहाँ पे ऑन अराइवल उनको वीज़ा की सहूलत मौजूद है। दीगर ममालिक के जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं उन्हें भी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ के मुताबिक उन्हें भी इस तरह की सहूलत फराहम की गई है और उनकी कवरेज के लिए कन्वेंशन सेंटर में बाकायदा तौर पे एहतमाम किया गया है। अमेरिकन और ईरानी जर्नलिस्ट आमने सामने होंगे और वफ़द जो है वफूद जो है वो भी आमने सामने होगा, और पाकिस्तान फैसिलिटेटर है। और यकीनन जैसे पाकिस्तान ने दुनिया में भारत के ख़िलाफ़ एक जंग जीती और मिलिटरीली पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया पूरी दुनिया में, इसी तरह देख रहे हैं हम कि पिछले 1 माह से 40 रोज़ से जो ये कशीदगी थी, इससे पहले भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। यकीनन इससे पहले जो जंग थी ईरान और अमेरिका की, इसराइल जिसमें इन्वॉल्व था, उसमें भी पाकिस्तान की ही कोशिशें बराबर साबित हुई। और इस मरतबा ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक सोलो किरदार अदा कर रहा है, अगरचे उसको मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे सऊदी अरब, इसके साथ साथ हम अपना ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्की, इजिप्ट और दीगर कंट्रीज़ जो हैं उनकी हिमायत हासिल है। और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक हैं उनकी भी इस हवाले से मॉरल सपोर्ट है, राब्ते हैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुसलसल यूरोपीय ममालिक के साथ, अफ्रीकी ममालिक के साथ, एशियाई ममालिक के साथ, पूरी दुनिया सो एक हमसाया भारत के, और ख़ास तौर पे कुछ 1-2 और बाकी पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की इस काविश को सराहती है। न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें, अभी कुछ देर पहले मेरी अपोजिशन के रहनुमाओं से बात हो रही थी, उन्होंने ग्रेसफुली अपने मेहमानों को वेलकम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा टिक्का खान सानी, हम ये देख रहे हैं कि मामूल से हटकर वफाकी दारुल हुकूमत इस वक्त एक मंजर पेश कर रहा है।